जो सैटरडे का रैप है, आपको रैप सुनाऊंगा बादशाह की आवाज में। और उसमें पता है क्या किया है? अच्छा हिट गाना हनी बाजी का, लाइन उठा ली, हूज दैट गर्ल लुकिंग स्टूडेंट है बट आई डाउट हूज दैट गर्ल लुकिंग। मैंने सुना, मेरे को समझाया जा रहा है बाजी वो हाइप पे देखो उंगली करेंगे ना, आपको क्या टेंशन है, ये रैप तो मैंने लिखा है, आपको क्या टेंशन है, गाना पता है कहाँ पहुंच जाएगा। उन्होंने एक चैलेंज किया ना कि बर्बी चेक्स मेरा है, अपनी म्यूजिक फाइल खोल के दिखा दो। मैं अपनी 2012 की खोल के दिखाता हूँ जिसमें मैंने काम करना शुरू किया था। फिर 15 की खोलूंगा दोबारा, जब मैंने उसको फोन किया था। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। बर्बरी चेक्स लगती तो आपको पता है ये रोल्स रॉयस मैंने गिफ्ट करी थी। मैंने क्या गिफ्ट क्या? रोल्स रॉयस मैंने गिफ्ट करी थी किसको? आदि को, मैंने करी थी gift। अच्छा, आप मसाले कौन सी यूज करते हो? बादशाह मसाले तो यूज नहीं करते हो? बताओ कैसे? Recording in progress. कर लूँ मैं भी रिकॉर्डिंग या हाँ मेरे को हाँ। अब बाकी अब तो सब कुछ रिकॉर्ड में रखना ही होता है। मेरे को हाँ, अब भाई सब कुछ। का एक इनवॉइस आया अभी मेरे पास, उसमें दिखा है कि आपने सीसीटीवी कैमरास बहुत सारे खरीद लिए हैं। भाई है मेरे भाई, अभी भी वहां इंस्टॉल हो रहा था एक। और अपन फरवरी में मिले थे, भाई तो गाने का नाम होगा फरवरी चेक्स। ब्रो, उस पे भी केस चल जाएगा मेरे भाई, संभालना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, संभालना। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरा गाना मैडम जी मिक्स मास्टर करने के लिए भेजा था बादशाह जी को, जिसमें नाम भी नहीं आऊंगा। एक साल निकल गया, तब इन्होंने मुझे मैडम जी भेजा। फिर बादशाह जी का एक मेल आता है, बादशाह@like हियर इज द फाइनल मिक्स ब्रो, आई नो। मैं मैडम जी सुनाऊंगा। हंस हंस के हम पागल हो गए, फक ये गाना बनाया किसी ने यार, छी मेरी वोकल, छी गाना, छी प्रोडक्शन। सुन के हम पहले हंसे, 15-20 मिनट हंसे। मैं कहा भाई बात हो गया बर्बाद। मैंने दोस्ती में हरकत करी तूने चीप, चुराने से अच्छा तू मांग लेता भी, सब मिलके बोलो ये चोर है इश्यो बॉय बीप। उन्होंने अपना आदित्य ने बादशाह तो नाम रख वो ना, तेरी तकदीर भी लिख देंगे, हीर भी लिखे, कश्मीर भी, वीर भी, लीर भी, कीर भी, चीर भी, सब कुछ लिख दोगे ना आप, है ना, सब कुछ तुम ही करते हो। जब मैंने एल्बम के लिए बादशाह जी को पैसे दिए थे ना, सिर्फ दौरान शादी हुई थी, कार्ड नहीं आया था मेरे पास। आज बहुत कुछ खोलेंगे मेरी जान, अपना सारा स्टार्ट करेंगे, कई नए नए नाम भी आएंगे। ओह ओके। Before starting this video, a big shout out to Raj Jones for this Beats and Bars magazine. ये इंडिया की पहली मैगजीन है जो देसी हिप हॉप के लिए डेडिकेटेड है। So grab yours, link is in the description and enjoy the video. हेलो एंड वेलकम, आई एम ऋषि पाठक और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ही स्पेशल हैं। इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि बात है ये फरवरी की, जब सर्दी अपने चरम सीमा पे थी, जब मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई। तब इनके साथ इंटरव्यू मैंने किया, 20 मिनट चला वो इंटरव्यू, और उसमें कई बातें इन्होंने कही अपने गानों को लेकर, क्रेडिट ना मिलने को लेकर, और यहाँ तक कि बादशाह उनको भी डिस कर दिया था। फिर कट टू सितंबर, जब मैं बादशाह से मिला और उनको मैंने ये डिस सुनाया खुद से और कुछ बातें बताई, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये गाना उनका, जो वो क्लेम करते हैं कि बर्बरी चेक्स उनका है, वो इंदीप बख्शी ने चुराया था। क्योंकि अब ब्राउन रंग, वो डिबेट जो है वो ओल्ड हो चुकी है कि ब्राउन रंग किसका गाना है। अब जो न्यू डिबेट है वो है कि बर्बरी चेक्स किसका गाना है, किसने लिखा है और किसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ऐसी ही डीप बातों के लिए डीप से बात करने आ चुके हैं इंदीप बख्शी। हेलो इंदीप पाजी, कैसे हैं आप? आई एम गुड मेरी जान, आई एम गुड। पता है इंट्रोडक्शन में भी होता ना सीधा ये एलिगेशन लगा है वो हमारे साथ, इतना अजीब लगता ना भाई गॉड। अच्छा तो ये सोचा था जब भी बंदा इंट्रोड्यूस करेगा सैटरडे वाले काला चश्मा वाले लाइन के लाइफ वो के तो पता चल गया है सबको और सबको पता है। ये तो कह रहे इतनी खुंदा गाते हैं, एक बंदा एक नेशनल टेलीविजन में आके ऐसा नाम दे गया है फजूल का। नहीं नहीं। नहीं वो भी क्लियर करेंगे मेरे भाई, हर चीज क्लियर करेंगे। तो पहली बात तो अभी मैंने देखा हनी पाजी ने स्टोरी डाली, एक इंटरव्यू आपका शेयर किया हाल ही फिलहाल में, उस पे लिखा कि ए तकदीर लिखने वाले ये ले सुन जिसने तेरी तकदीर लिखी है। तो हनी पाजी से बात हुई इस सिलसिले में इस यार मैं आपको एक बात बताऊं, वो चीज जो थी ना मेरे लिए, अभी भी जब मैंने वो देखा ना, मेरे को इस टाइम देखो ना गूज बम है पूरे। मतलब हाँ। बात ये नहीं, पता है क्या बात, ये कि दी हनी सिंह के चक्कर में ना आज मेरी बात जहां पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच गई। आपको पता है हम ना लोग बोलते हैं कि यार इसके फैन उसके फैन, है ना, क्या है ये है उसकी आर्मी आर्मी। मैंने लाइफ में आज तक
मुझे झूठ बोलने में कोई इसमें नहीं कि मेरे फैंस थे। मेरा इंस्टाग्राम पेज, मैं कुछ डालता भी नहीं इंस्टाग्राम में, आप लोगों ने देखा होगा कि मन ही नहीं करता। हम्म। वो एक एकदम से ना इंस्टाग्राम पे लोगों ने जब इंटरव्यू देखा मेरा, मैंने कही ऑल ऑफ अ सडन, मतलब चीजें क्या? मेरी वापस आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। एंड मैंने जब स्टोरी देखी ना ब्रो, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ के थैंक्स लिखा, थैंक्स अ टन पाजी, दिस इज वर्ल्ड टू मी। मतलब उनको क्या है ना, क्या जरूरत है उनको मतलब ये सब करने की, बट ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इनिशियली तो उनको पता होगा ना, जब सैटरडे गया होगा गाना उनके मैनेजर के पास, ये तो है नहीं, बात नहीं हुई होगी, तब तो बादशाह सीन में भी नहीं था। हाँ। मैं पहले जब स्टार्टिंग से बोलता है, मैं गया ही आज तक उनके पास था यार, मेरे लिए तो वो एक म्यूजिक वाला था जो बादशाह मेरे पास आया था म्यूजिक करने के लिए, कि ठीक है यार म्यूजिक कर देगा, हनी पाजी नहीं कर रहे, हनी पाजी कह रहे मेरा अपना ही हो। बट कहते हैं ना लेजेंड ऐसे नहीं बनते ब्रो। फक ब्रो, जो मैंने वो देखी चीज, जो उनके फैंस, कल्ट फैन ब्रो, कल्ट फैन, मतलब पूरी रात नहीं सो पाया। मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसी फैमिली थी ना, मतलब थैंक्स पाजी। सही। मतलब वो हमेशा एक दुख था कि पाजी के साथ गाना नहीं आया, और एक ड्रीम है। लोग ना बोलते हैं कि अभी किसी से कोलैबोरेशन भी पूछोगे ना, फ्यूचर कोलैबोरेशन, वो ना गोरे का नाम बोलता है, ड्रेक, विज हाँ। खलीफा। भाई मेरी आज और अभी तक और एंड तक ना फ्यूचर कोलैबोरेशन यो यो हनी सिंह ही रहने वाली है। गोरे जाए भाड़ में, गोरों सा करना होता पहले भी कर सकता था। हम्म। जो रेवोल्यूशन लेके उनके पास जाना है उन्हीं के साथ ही करना है। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक गाना रेडी होगा जो आप आई उसको? आई स्वेयर, मैंने आज तक ना हनी पाजी से जब भी मेरी बात, मतलब आज तक मैंने पतलो भेजा था, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, चीजें समझाई क्या अगर क्या नहीं। किसी डिबेट के बारे में आज तक बात नहीं हुई। जब भी हुई मतलब मुझे होता है कि यार अगर थोड़ी सी भी हो रही है ना, तो मेरा काम दिखे, मतलब मेरी चीज दिखे। तो जिस दिन मैंने आज तक नहीं बोला पाजी मैं आपके साथ गाना कर रहा हूँ, कर मतलब एल्बम में डाल दो, ये कर दो, ये बताऊंगा कि ये मेरा ड्रीम है। हम्म। जिस दिन सैटरडे जैसी चीजों में चीजों से निकल रहा हूँ ना बाहर, यहाँ एक नई जगह पे आया हूँ, नए गाने बना रहा हूँ, जिस दिन वाइब आई ना पाजी, ये आप प्लीज कर दो इसको, ये एक चीज मैंने सोची है, ये कर दो, तो हम्म। सीधा भेजूंगा ना, आई नो। वो वो कर सीधे दे। हाँ। डन, दुबई आ जा। तो सात एक दिन सात दिन 7 दिन बिठाएंगे, तेरी साइकी समझेंगे, फिर बनाएंगे गाना अच्छे से और। हाँ, तो वही चीज़ है जो जैसे जब मैं 2011 एंड में गया था ना पाजी के पास, तो मैं उसी फील्ड में जाना चाहता हूँ पाजी, ये चीज सोची है। अब आप बताओ इसको बड़ा कैसे करना है, आराम सा। चलो जल्दी हो, वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो पिछली बार जब हम मिले थे पाजी, तो बादशाह से कई शिकायतें थी आपको। अभी क्या सिचुएशन है कि अभी शिकायतें और बढ़ चुकी है, नफरत भी एक यार डेवलप? शिकायतें ही नहीं यार, अच्छा खासा सब कुछ। अगर मुझे देखो, अगर इसमें चीजें खराब करनी होती ना मेरे भाई, मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट कहते हैं ना गवा ही चुका था मैं, है ना, नाम नहीं, कहीं नहीं, चिल्ला रहा हूँ, अकेला बंदा नीचे चिल्ला रहा होता ना, कोई नहीं सुनता उसकी, अनटिल नाम ना है। उस टाइम मैं ना प्रेस कॉन वगैरह करके कई चीजें सामने रख देता, बट मुझे पता है वो आवाज वहां तक, जब ऑलरेडी जिस गाने पे नाम है मेरा, काला चश्मा जो रिलीज है, उसको आते आते मेरी एड़ियां घिस गई। तो मैं क्या ही कर लूंगा ये चीजें ले जाके, कितना ही बर्न कर लूंगा ना चीजें, हर चीज में पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, माइंड भी लगता है। तो अब दोबारा बर्बरी चेक्स आया गाना, एक था राजा में उन्होंने म्यूजिक यूज किया सेम, मैंने तो नहीं किया ना कुछ। और मैंने कुछ भी अगर बोला, हर चीज दिखा के बोले, ये डेट देखो, ये डेट देखो, दैट्स इट। मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं बोली जिसमें मेरा इस टाइम नाम नहीं है, या मैं शो नहीं कर सकता। किसने छेड़ा दोबारा 2024 में? मैंने तो नहीं छेड़ा। उसके बाद इंटरव्यू में आके कहते हैं अगर हमको लगता है घोस्ट किया तो आई एम सॉरी, बट बर्बरी चेक्स उन्होंने चुराया है। तुम बादशाह। नेशनल, अच्छा। अच्छा बर्बी चेक्स नेशनल टेलीविजन में आके, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बैठा हूँ, पहले तुमने म्यूजिक ले लिया, मैंने एक जगह इंटरव्यू में भी वो म्यूजिक सुना दिया, वो क्लिप वायरल हो गई, तो इनको लगा मैं क्या करूं, पिछले का मतलब पिछली बार की तरह सेम, मेरी आवाज बड़ी है पहले ही मैं बोल देता हूँ, इसकी आवाज जब तक पहुंचेगी लोगों तक तो मेरी लोग कहेंगे इसने तो पहले ही बोल दिया था। पता फर्क यही होता है। आज मैं अभी ना थोड़ी चोरी कर करके ना उनकी रीच बढ़ गई, तो मेरी आवाज पहुंचते पहुंचते लगता है टाइम, वो जब डालते हैं टाइम लगता नहीं। एक तो उनकी पीआर टीम, ये टीम, वो टीम, एक तो मुझे पता लग गया सब फुद्दूपन है। आज भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि मैं ना एक एक चीज देखना चाहता हूँ, कोई अगर मेरी बात किसी को भी इतनी सी भी बुरी लग रही है ना मेरे भाई, मैं उसका रीजन जानना चाहता हूँ। मैं एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, मैं कहाँ गलत देख रहा हूँ बताओ। कोई गलत इंसान हो मैं पूछूंगा भाई, मैं दीप बख्शी हूँ, बताओ कहाँ गलत हूँ मैं?
बट वो मैंने कमेंट, एक दो आई, इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठी खोली, एक व्यूअर, दो वीडियो में उन्होंने आज तक गालियां दी हैं वो मेरी हैं। मैं कहा, हम्म। चल छोड़। तो तो आपने जब काले ये चश्मा गाने का अभी बोला, हम्म, तो मैं एक टाइमलाइन समझाता हूँ लोगों को कि सबसे पहले गाना आया अपना डोंट लुक एट मी 2014 में, जिसमें जो रैप पार्ट है बादशाह का, उसमें सेम लिरिक्स हैं ऑफ काला चश्मा, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगाते बेबी फायर। काला चश्मा आया 2016 में। ठीक है। अब अगर हम बात करें डोंट लुक एट मी की, तो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि लिरिक्स में, जब उनकी क्रेडिट्स में लिरिक्स है रफ्तार के, तो क्या है रफ्तार का, उसमें एडिशन क्या है, भाई कोरस उनका है, रैप भी पार्ट रफ्तार का है अब क्या? क्या था, पहली हाँ। बात, वो मेरी एल्बम का गाना है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने चलिए। पैसे दे के खरीदी है इनसे। ठीक है। रफ्तार जब ये बादशाह जी भाग गए थे, जो हम्म। कहते हैं घोस्ट किया, पैसे लेके चले गए थे, मैं इधर उधर भाग रहा था अपनी एल्बम कराने के लिए। इस दौरान मैं कई दिल्ली के प्रोड्यूसरों से भी मिला, जिसके अंदर कुंवर विर्क भी था, एंजो भी था, मतलब इन सबसे, सबका बताऊंगा, मैं सबसे मिला। हम्म। ये इनको ढूंढते ढूंढते 2001 साल निकल गया, तब इन्होंने मुझे मैडम जी भेजा। बादशाह ने। हाँ, ये तब रफ्तार कर रहा था साथ, हाँ हाँ। बादशाह भी 1 साल बाद। हम्म। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा भाई क्या सीन है, 1 साल में करियर खत्म हो गया, मैं कहाँ भटकूं, गाने भी तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास। फिर बादशाह जी का एक मेल आता है, आई एम सॉरी, ये फाइनल मिक्स है ब्रो, 1 साल बाद सुन ले, मैडम जी का, जिसमें उनका नाम भी नहीं है। हाँ। मिक्सिंग के लिए, मतलब कहानी देखो ना, क्योंकि रफ्तार के पास आया कि प्रोजेक्ट मैं करूंगा। वो कहते हैं ना कि 2012 में उन्होंने सैटरडे प्रोड्यूस कर लिया सचित से सीख के, और क्या सैटरडे बचता है गाना, सुने ना आपने? मैं हम्म। मैडम जी सुनाऊंगा अभी। हंस हंस के हम पागल हो गए, फक ये गाना बनाया किसी ने यार, छी मेरी वोकल, छी गाना, छी प्रोडक्शन। एंड मेल पढ़वाऊंगा, उसमें लिखा होगा ये फाइनल मिक्स इन दीप। सुन के हम पहले हंसे, 15-20 मिनट हंसे। मैं कहा भाई मैं तो हो गया बर्बाद। ये कहानी जो लोग, क्योंकि उस दौरान जब जब मैं प्रोड्यूसर के पास हूँ ना, बताने लग गए कि आपका सचित ने किया है, आपका इसने किया है। मैं कहा मैंने गलत जगह भैया जी पैसा दे दिया, हम्म। ये काम खराब हो गया मेरा। उसके दौरान अपना आप ये ले लो कि फिर ये रफ्तार जी मेरे पास आए कि भाई बादशाह बाजी मेरे को भी नहीं मिल पा रहे, मैं आपकी एल्बम कर दूं। मैंने कहा यार मैं पता ही नहीं क्या सीन है क्या नहीं, बट हेल्प कर रहे हो, क्योंकि मैं फंसा पड़ा हूं ना, साल से ऊपर हो गया कंपनीज को जवाब देना सब। तब ये गानों की एल्बम बनी। आधा टाइम हम कभी शिमला जा रहे हैं, कभी मसूरी जा रहे हैं, भाई को मैंने लैपटॉप दिया, रफ्तार भाई को भी, कि भाई लो बनाओ। म्यूजिक वो कर रहे थे, क्योंकि मुझे म्यूजिक एबीसी नहीं आती थी उस टाइम में, तो इंस्ट्रूमेंटल भी लिखता था। तब उन्होंने डोंट लुक एट मी तैयार किया, इसके अंदर रैप लिखा था रफ्तार ने, जो कि आस्था गिल ने गाना। जो कोई आस्था गिल्ले गाना था। हाँ हाँ, गाया भी था, मैं लाई अपनी होंडा मैनू ना दिखा तू ऑडी। उसी दौरान मैं बादशाह को तो ढूंढी जा रहा हूँ, साथ साथ कहाँ हूँ भाई, मैंने पैसे भी दे रखे हैं, सब है। देन हमें स्टूडियो बादशाह जी मिलते हैं, मैंने कहा यार इसमें ना रैप चेंज करेंगे। तभी आया सड़कों पे चले जब लड़कों की, लिख के लाया हुआ था मैं कि भाई ये रैप है गाने का, मैं लिख कि के आप लाया ही था खिलाए। कि लड़की रैपर अभी चलती नहीं है, अगर नहीं लड़का रैप हो रहा तो लेट्स डू इट। देन हाँ। बादशाह केम। यार मैंने करना था ना, ये बीट बहुत अच्छी लगी मुझे, ये बीट बहुत अच्छी लगी, मैं करूँ। वो अंदर गए, रैप किया, सब कुछ किया। अगर आपको लगता है बादशाह नाम छोड़ेगा यार, लगता है आपको आके रैप कर जगह नाम छोड़ जाएगा उस टाइम पे आके? वो गाना रिलीज मेरी प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद सीधा काले चश्मे का रैप आ रहा है। वैसे वो आपके दोस्त हैं, धर्मा वाले, आपने गाना दिया, आप बोलोगे नहीं यार इंदीप बख्शी मेरा भाई है, उसकी एल्बम का गाना है, रैप उसका है, ये पार्ट उसका है, उसकी प्रॉपर्टी है। कमाल होगी। अंग्रेजी बीट गाना आया, क्या उसमें हनी पाजी ने नाम हटा दिया उनका, क्या नाम है हमारे सिंगर गिप्पी ग्रेवाल जी का? नहीं ना, या नाम ही नहीं है। कंपनी को पता होगा, मुझे पता नहीं, मिले ही नहीं भाई, उसके बाद दूर दूर तक नहीं मिला इंसान कहाँ के। ओके। ये उसके बाद बोला जब तक नाम नहीं है, अभी तो गाना बाहर था ब्रो, तो नाम लाते लाते मेरा सब कुछ जो नाम पे था वो भी निकल गया, मेरा नाम ना रहा। बट एनीवेज, फिर मैं मिलता हूँ कुंवर विरज से, वहां पे कि सेकंड जगह चलते हैं भाई, म्यूजिक मतलब सोच रहे हो कैसे भटक रहा हूँ इधर उधर। वहां जाता हूँ, वो एक गाना होता है, बट उस दौरान मैंने मैडन जी शूट कर दिया, तो भाई को थोड़ा बुरा लग गया कि यार नहीं पाजी मेरा करना था। तो वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा काम करता है वो भी, तो उसने बताया पाजी आपकी आदि एल्बम का काम जो आपने पैसे दिए हैं, वो तो मैं कर रहा था यहाँ पे, मैडम जी वगैरह का तो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा तू कर रहा है? कह रहा है ये तो बीम ने बजाई है यहाँ पे, टैं 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 ने ने। मैं कहा भाई मुझे नहीं पता किसने क्या बजाई है, मैंने बादशाह को पैसे दिए थे, बीच में रफ्तार आ गया, तू कह रहा है पीपणी बजाई है, पिछला गाना सचित ने बनाया है। फिर मैं पूछा पिछला गाना किसने, उसने बताया सचित।
फिर हमने ढूंढा सचित को। फिर हमने ढूंढा सचित को। भाई टाइम लगा 3-4 महीने, पर पता लग गया पीतमपुरा रहता पास में ही है। तो हम गए सचित के पास। अब सचित भी उस टाइम परेशान था, उसने बादशाह छोड़ दिया था। उसके बाद देखो ना, बादशाह के गाने में सचित का नाम ही है, उसके मेरे गानों में है बैड वाली फीलिंग, 2 AM वगैरह। अब ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे को तो छोड़ेगा नहीं ऐसे। अगर मैं गलत हूंगा या बादशाह सही हो, तो बादशाह को ना छोड़ता ना। वो सेम जो पहले बादशाह सच हो रहा था, टाइटंस हो रहा था, वो इंदीप के साथ हो गया। अब हमने गाने की इस दौरान ये चीजें होने लगी, काला चश्मा का इधर कहीं मैं सुनने लग गया गाना आपका, यहाँ जा रहा है, मैं इनको ढूंढ रहा हूँ, मेरी एल्बम भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। लगे मैं रफ्तार जी भी ये कर कुरा के, उन्होंने जैसी तैसी करके दी, जैसी तैसी निकाली। कि नॉलेज ने कहाँ जाऊँ मैडम जी, मैं कहाँ मिक्स मास्टर करा, मैं सुनाऊंगा अभी मैडम जी का मिक्स मास्टर सुनना। फिर उसके बाद सचित के साथ मैंने टोटल गाने बनाए थे 5 से 6, पर एक तरीके से। सचित को भी पता लग गया पाजी लिखते हैं, पाजी पूरा सिस्टम बनाते हैं। मुझे पता लग गया वाकई में सचित की जो बीट्स हैं, मुझे इंस्ट्रूमेंटल सुनने की भी जरूरत नहीं है ब्रो, इतनी सेक्सी उसके पास पड़ी हुई है, उसने बनाई हुई है, ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो गाना था एक 2 AM, एक गाना था बैड वाली फीलिंग, एक था बर्बरी चेक्स, एक था चेक्स का म्यूजिक हिंदी, सॉरी। ये रहे। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था, क्यों नाम नहीं आया था बाद में, बताता हूँ। बर्बरी चेक्स उस दौरान बता रहा हूँ गाने कौन से तैयार हो रहे थे। एक था सेक्स बॉम्ब, बताता हूँ वो भी, लिल गोलू है ये, बताता हूँ। एक था डीजे वाले गाना था इक्का का। तो मैं वो, हाँ। तो ये कैसे पता लगा, हमने म्यूजिक व्यूजिक किया। तो मैंने सच्ची को एक चीज़ बोली, मैं कहा ब्रो देख, पिछले सैटरडे में ना बहुत भसड़ हुई, फाइलें यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, आप मेरे स्टूडियो काम करोगे, यहीं बीट बनेगी, यहीं गाना बनेगा, और उसके बाद कहीं नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं चाहिए। फिर कहता कि भाई टाइम हो गया था, मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने एक्मे जो अनूप है, मिस्टर अनूप जो पहले हनी पाजी को भी वो करते थे मैनेज, मैं उनके पास साइन हो गया हूँ चंडीगढ़। अब मैं काम नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा, बर्बरी चेक। क्योंकि 2 साल का गैप आ गया था ना, 14, 15, 15 मेरे ख्याल से निकला था, 2 3 साल का गैप आ गया। मैं कहा चलो जी, ठीक है। फिर वो मैंने कंप्लीट किया था पूरा खुद, और मैंने कंपनी में दिया था। वो अच्छा अगर कहता है मेरे से मिला ही नहीं, तो उसकी फाइलें कहाँ से आएंगी ना मेरे पास। एंड दैट तो आप दिखा दो, फिर अगर आपके आपने बनाए हैं बाद में, आप दिखा दो, आपके पास हो सकता है माइट MP3 हो शायद, कहाँ से आ गया आपके पास, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, क्योंकि वो लूप नहीं था, बनी हुई चीज थी। तो ऐसे मेरी जान सब कुछ हुआ। और ये बोलते हैं बर्बरी चेक्स पैन चोरी है यार, कमाल होगी। लेकिन अगर बर्बरी चेक देखो, मैं जैसे बादशाह ने भी कहा इंटरव्यू में कि एक ट्रिलॉजी थी। हाँ, हाँ, राउंड रंग 2012 में आया, हनी सिंह ने म्यूजिक दिया। हाँ, प्रॉपर पटोला 2013 में आया, म्यूजिक था सच और बादशाह का दोनों का। बर्बरी चेक 2017 में आया। हम्म। बर्बरी चेक्स की जो हम कंपोजिशन देख रहे हैं, मेरे पे बहुत सारे सवाल आए कि कंपोजिशन तो सेम है, प्रॉपर पटोला, बर्बरी चेक्स नहीं लग। ब्रो, ये पता है कि ऐसे ना सिर्फ एक ये टन 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 नहीं है, ऐसे कई गाने हमारे होते हैं जिसमें हम करते हैं, बट हमारा क्या चीज थी, पंजाबी R&B। मैंने पहले भी बताया था, आपने क्वेश्चन पूछा ना ब्राउन रंग बाजी सुन के, ये हमारा हाँ। स्टार्टिंग से ही था कि इंस्पायर्ड थे हम, कि हमें पंजाबी, क्योंकि मैंने कभी भी R&B चीज वैसी लिखी नहीं लग्जरी ब्रांड के ऊपर ये करके, वो अटेम्प्ट हमने, तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड है ब्रो। मैंने मना ही नहीं किया कभी कि मेरे थॉट आया, बर्बरी चेक्स में एक लड़की देख ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये ऑलरेडी थॉट था, क्योंकि ये बीट का नाम ही बर्बरी चेक्स था। जो सच ने बनाई थी बर्बरी चेक्स था बाजी, कुछ ब्रांड पे लिखेंगे, तो ब्रांड पे लिखेंगे। उसने कई बार ट्राई भी करा, नहीं बाजी ये इतनी सिर्फ एक बीट थी, इतना सा मैं सुनाऊंगा भी आपको। फिर ये मेरे स्टूडियो आया, फिर मैंने ये सारी परचेज करी, A to Z मेरे पास हैं। आपकी 2 AM, बर्बरी चेक्स, 2 3 मैं गाने ऐसे भी सुना सकता हूँ जिसकी पूरी पेमेंट एंड फाइल मेरे पास है, और मैं चाहूँ तो इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर सकता हूँ ना ब्रो अभी भी। जो आप रिलीज। दिखा, हाँ। हाँ जी रिलीज है सर, बहुत बड़े मेजर हिट है। आप दिखा दो ना फाइल, और ऐसे कोई अपनी फाइल तो नहीं देता ब्रो, और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं 2 मिनट के लिए सुसु गया मैंने कॉपी पेस्ट मार ली, 2 2 3 3 GB की होती है। मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होएगी, मेरे स्टूडियो पे बना है, मेरे घर के स्टूडियो पे बेसमेंट पे बख्शी बिल्डर्स के नीचे। क्यों आएगा वो मेरे पास, तो इतना कांड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है 14 13 में, क्यों गाने निकालेगा मेरे साथ वो। सिंपल ना ब्रो, ऐसा कभी बोलना बहुत आसान है। उन्होंने एक चैलेंज किया ना कि बर्बी चेक्स मेरा है, हम्म। उन्होंने तो 2024 में निकाला ना अभी हम्म। म्यूजिक। अपनी म्यूजिक फाइल खोल के दिखा दो, मैं अपनी 2012 की खोल के दिखाता हूँ जिसमें मैंने काम करना शुरू किया था। फिर 15 की खोलूंगा दोबारा, जब मैंने उसको फोन किया था। फिर 15 पे मेरा नया लॉजिक था, नए आपको पूरा दिखाऊंगा
2015 में दोबारा चेंज करके उसको क्या क्या चेंज करके कैसे बनाया गाना, फिर 17 में रिलीज हुआ। तो ये देखो, ये 12, 15, 17 ये ऐसे इतने गैप क्यों आ रहे हैं गाना निकालना, क्योंकि इतने भसड़ हो चुके थे मेरे भाई। दूसरी एक और चीज बताता हूँ ब्रो, बर्बरी चेक्स तो पता नहीं कहाँ से बीच में ले आई है। आज मैंने गाना चोरी किया होता ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वीडियो थी डेविड जेनी, क्योंकि हनी हाँ। पाजी को ब्राउन रंग की थी, क्योंकि मैंने अभी बताया ब्राउन रंग से इंस्पायर्ड था। वीडियो तक मैंने, बहुत बड़ा फैन हूं ना, क्या दिक्कत है इसमें। वीडियो भी मैंने डेविड जेनी से कराई। जितने प्रोड्यूसर वीडियोग्राफर जितने भी हैं डायरेक्टर, उनको पता होगा कितना पैसा लगा होगा मेरा। हम्म। पूरी करने का तरीका पता क्या होता है, ऑडियो रात को रिलीज कर दो, देखी जाएगी, कोई गुण सफा ना हुआ तो वीडियो कर लेंगे। हम्म। कोई ऐसे नहीं करता, मैं टीजर फेंक रहा हूँ बेंचो बर्बरी चेक्स, आप मेरे पे केस डाल लो यार, तुम्हारे पास गाना है। मेरी नहीं गांड फटेगी, तुम्हारे पास फाइल हो सकती है उस चीज की यार, अगर मैंने चोरी किया होता तो। और इतने पैसे लगा दूंगा, मास हेड लिया था ब्रो, आज पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने मास हेड लिया था जी म्यूजिक से। पूरे इंडिया में बैनर चल रहा था मेरा, गाना उतरवा दिया था मेरे लोग। इतने लगा दूंगा मैं, जो जिंदगी के सारे पैसे लगा दूंगा यार। 2015 में देखे भी नहीं होंगे 60-70 लाख रुपए होते क्या है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था क्या इस चीज को लेके? ब्रो पंजाबियों में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मेल होती हैं सारी, कहोगे मेल दिखा दूंगा आपको, और बोलो, बात खत्म हो गई। मेल से तो ऊपर। मतलब बर्बरी, जो वो क्लेम करे बर्बरी चेक्स, तो वो कंप्लीटली मैं फॉल्स है? बर्बरी चेक से आपको 2012 के भी फाइल दिखा दूंगा, और बोलो, खोल के दिखा दूंगा, और दिखा दूंगा लूप नहीं है, मिडी से फाइल बची हुई है, और बोलो। जैसे और मेरी इतनी पुरानी आज। फाइल में क्यों संभालूंगा, क्यों संभालूंगा इतने, हम्म। क्योंकि मेरी चीज है, पैसा दे के रखी हुई है। सैटरडे में आवाज नहीं बदल पाए ना, क्योंकि राइट्स थे। हर चीज होती है ब्रो, ऐसे नहीं मजाक होते चीजों के। क्योंकि नीचे ऑडियंस भोली है ना, उनको नहीं पता राइट सूट, आज मुझे मेरी लाइन का पता है, उनको मेरी लाइन का नहीं पता होगा ना, वो तो नॉर्मल ऑडियंस है। अच्छा ने चोरी किया, चोरी किया, तुम कैसे गुमराह कर रहे हो लोगों को यार। और ऑल ऑफ अ सडन अगर तुम्हें मेरे से उंगलबाजी नहीं करनी 2024 में, क्यों यूज कर रहे हो म्यूजिक को दोबारा तुम, क्यों कर रहे हो। काला चश्मा में भी 2 साल 3 साल पुराना गाना उठा के मेरा डाल दिया, नाम नहीं दिया। बर्बरी चेस में भी 2 3 साल पुराना मेरा म्यूजिक डाल दिया, मेरे साथ उंगली क्यों कर रहे हो। मैंने करी एक भी उंगली कि आज इसका ये गाना हिट है वही लाइन चेप दूं, क्लेश होगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। अरे मैं तो बहुत नीचे हूँ भाई तेरे से, तूने इतना नीचे कर दिया मुझे, पर सोच में तेरे से बहुत ऊपर हूँ ईमानदारी में भी भाई। चोरी की कमाल हो गई। बर्बरी चेक्स जो गाना है, सॉरी, एक था राजा का जो टीजर है, हम्म। तो उसमें क्रेडिट्स में सच का डला हुआ है कि ये जो वायलिन प्ले किया है, जो ट्यून है, वो सच की है। ब्रो ये बाद में डालेगी, और सच का उसमें हाँ। आपको एक चीज दिखाता हूँ खोल के। वो तो हम्म। बाद में डाली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो भी क्यों डाली, क्योंकि वो इंटरव्यू साथ साथ मेरे चेक हुई जा रहे हैं। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आज तक सचित का नाम नहीं आता था, अब सच के क्लिप भी डाल रहे हैं वो लोग, मैं सब देख रहा हूँ ब्रो। ए टू हम्म। जेड। और आप अपने करियर की कसम है, जिनका नाम फेवर में भी ले रहा हूँ ना, कि उनको नाम नहीं मिला कुछ, मेरी उसके बाद एक बारी किसी से बात नहीं हुई। सच से हाल मैंने, फिलहाल में बात नहीं हुई नहीं अब? नहीं ब्रो, उसके बाद बात ही नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई, रफ्तार बादशाह किसी से बात, इक्का लिल गोलू किसी से बात नहीं हुई। मैं अगर आज इक्के के बारे में तारीफ कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, वो तारीफ लगी, क्योंकि जब ये गाना था डीजे वाले वो बजा दे जिसमें नच्चे, मैं गाने से पूरा कहीं हो सकता है उसने रिलीज करना, एक गाना था। मैं सच में सुनाया, मैं कहा भाई जब तक राइटर से नहीं मिलूंगा मैं नहीं करूंगा। सेंटा क्रूज में बैठे थे, इतने प्यार से उसने बात करी, बट उससे मिल नहीं पाए। मैं कहा मैं ये गाना नहीं करूंगा, फिर उसके बाद उसमें मैंने कुछ और लिखा खुद, जो कि मैं जी म्यूजिक पे लेके गया, और वहां एक पटाखा फटा बहुत बड़ा, जो मेरी फाइल मिलने तो मैं वो भी फोड़ूंगा। अब एक बार आप फाइल दिखा देंगे, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जिस जिस पे अभी बात हुई है, एक बार वो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ना एक चीज, अच्छा आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, कुछ आज, एडिशनल अगर कुछ आप बताना चाह रहे थे वो। हाँ एक चीज बताता हूँ। एक ना इंटरव्यू में मैंने देखा, मुझे उन्होंने अपना, आदित्य ने बादशाह, एक तो नाम बैचित ने बोला कि अपना, मुझे हनी से क्या लेन देन यार, उसको तो बनाने वाला मैं हूं ना, तेरी तकदीर भी लिख देंगे, हीर भी लिखे, कश्मीर भी, वीर भी, लीर भी, कीर भी, चीर भी, सब कुछ लिख दोगे ना आप, है ना, सब कुछ तुम ही करते हो। आपको पता है, कह रहे मुझे नाम लेके बड़ा नहीं होना था, कुछ नहीं करना था, हनी मेरे को यूज। मेरा सैटरडे गाना है, जो उन्होंने बड़े आराम से बोल दिया, हाँ 2012 में मैंने प्रोड्यूस कर दिया सैटरडे, हम्म। और आप लिख दिया, बढ़िया कर दिया, मुझे किसी से कुछ होना नहीं नाम। जो सैटरडे का रैप है, ये जो बजता है ना गाना, हाँ जी, ये फिर एक बार वेखो आया शनिवार, ये बीच में रैप ये था ही नहीं। मैं आपको फाइल सुना, आपको रैप सुनाऊंगा बादशाह की आवाज में, और उसमें पता है क्या किया है, बादशाह ने हनी का मतलब अच्छा हिट गाना हनी बाजी का, लाइन उठा ली, हूज दैट गर्ल लोकी पुੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਫੜ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ सैंडल। मैंने सुना,
मेरे को समझाया जा रहा है, पाजी वो हाइप पे देखो उंगली करेंगे ना, आपको क्या टेंशन है, ये रैप तो मैंने लिखा है, आपको क्या टेंशन है, गाना पता है कहाँ पहुंच जाएगा। मैं कहा भाई मुझे ऐसे पहुंचाना ही नहीं। जो जिंदगी में सोचेगा हनी पाजी क्या सोचेंगे, भैन जो मेरे खिलाफ है को नहीं लड़का। हम्म। तो रैप चेंज हुआ मेरे भाई। अगर मुझे उस टाइम भी फेम चाहिए होता ना, और ये जो बात बोल रहे हैं क्योंकि भाई साहब को लगा मेरे पास कुछ नहीं पड़ा होगा, भाई एक एक धूल तक रख रखी है मैंने उस टाइम की। क्योंकि हार्ड अर्न मनी है मेरा भाई, साइडों पे मिट्टियां जूते घिसा के कमाया, और इन लोगों के घर भर दिए। उम्र छोटी थी ना मेरे भाई, 22 साल, उससे भी कम। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। हाँ। सॉरी मैं इसमें नहीं आऊँ यार। नहीं नहीं नहीं, ये फाइल, मैं भी थोड़ा रैप वाले मूड में एक सेकंड रुको, हाँ देखिए हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ, एकदम क्लियर। ये देखो 2012 में बादशाह जी ने सैटरडे भेजा हुआ मुझे, फाइनल मिक्स पच्चीस की बख्शी, ठीक है। अप्रैल 2012। आप ये देखोगे उसके बाद, तो ये मेरे हम्म। बख्शी बिल्डर्स वगैरह देख लो भैया, काम करता था मैं, डोर्स वगैरह देख रहे हो आप। ये सारे देखो, चलता जाएगा, कितने महीने निकल गए, डेट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इस दौरान देखो सबसे मिलाऊंगा मैं, दिखाता हूँ आपको। हाँ विर्क स्टेशन मैंने बताया ना, कुंवर विर्क, हाँ हाँ हाँ। ये तेरा ही बोला था। ये देखो उनकी मेल भी, मतलब मुझे कोई झूठ नहीं है मेरे भाई किसी का नाम। ये देखो 2013 में ये है, यस देखो आप, badsha@live.in। फरवरी 2013, एक साल बाद बेसिकली। हेयर इज द फाइनल मिक्स ब्रो, आई नो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। I know you have waited too long for it, but it's come out great. Finally, happy with the mix. Although we might need to read up 2 3 lines, but other than that, the mix sounds awesome. ये आया मैडम जी, हंसना मत मैं। हाँ। भाई अच्छा फोन है, लेटेस्ट फोल्ड वाला है, कहीं सोचो मैंने जान के फटे में बजाया। सुन लो आवाज, सुनना मेरी सैटरडे वाली, जिसने सैटरडे बजाया। के मेरी लिए। जो एल्बम हो रही थी उसका पहला गाने का मिक्स, 1.25 साल जो भी इतने टाइम में भेजा है, जो कह रहे हैं बहुत अच्छा निकला है मेरे भाई। 2013 में भी सॉरी मांग रहा है, एक साल बाद टट्टी मिक्स भेजा है मुझे कि भाई ये ले ले तेरा करियर, सैटरडे से रुलता हुआ मैं एक साल बाद ये मिक्स भेज रहा है मुझे, कहाँ है मेरा करियर। पैसे तू लेके गया तभी भेज रहा है ना चीजें। हम्म। बहुत फुद्दू काम किया ब्रो, बहुत ज्यादा फुद्दू काम किया है, बहुतों का फुद्दू काम किया है। कोई फायदा नहीं है। और पता हुआ क्या कहानी ना, जब ये म्यूजिक का शुरू हुआ ना, इनको पता क्या लगा कि आर्किटेक्ट है एकदम से यार, ठीक है ना, इसको कौन सी नॉलेज है इस लाइन की, ये इनको ये नहीं पता कि भाई उस लाइन से ही उनसे बहुत ज्यादा मेच्योर था मैं, तभी ये चीजें मेरे पास हैं आज। तभी सैटरडे में भी मेरी आवाज रही, तभी चाहे आज चप्पल घिस गई बट काला चश्मा में नाम आया। बट वही चीज़ है कि यहाँ पे कई जगहों पे ना आवाज़ दब जाती है। आपके पास प्रूफ सब होते हैं, बट वो कोई आगे नहीं लाना देता। क्यों? क्योंकि होता क्या है, कंपनीज के पैसे, कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी के करोड़ों रुपए लग गए हैं, कंपनी की बेइज्जती होगी ना, इतने बड़े बड़े बैनर्स की बेइज्जती होगी, तो वो सेफ गार्ड करने के लिए, भैया जी हमें क्या पता, चलो चला दो चीज। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, इतने बड़े बड़े लॉ लॉ फॉर्म्स इनके साथ अटैच्ड हैं, प्रॉपर है। अब उन कंपनी को गाना बेचे, वो गाना हिट हो गया, वो अपनी इज्जत बचाएंगे। एक आर्टिस्ट के चक्कर में एक रैपर कोई बेच गया, वो नहीं सुना सकते बाकी अपने उनको प्रोड्यूसरों को यार। हम्म। उसने वहां खेला, क्योंकि मैं आज तक ये अकेला ही अकेली मेल लेता रहता हूँ, अकेला ही घूमता फिरता रहा, नहीं करना था ना मुझे साइन, क्या जबरदस्ती, नहीं करूंगा साइन भाई, अपनी मर्जी, मेरे को स्टार्टिंग से खुद का करना है, नहीं करना मुझे साइन, सीखना है, नहीं करूंगा मैं किसी का गाया हुआ गाना नहीं गाऊंगा भाई। भाई तू ये गा लो, पूरा लिखा पड़ा है, ये गा लो, ये गाना नहीं बनता बाजी, ये गा लो, सीखा खुद ने है नहीं, जो एक मेलेडी बनी पड़ी है एक डिच के। अभी उन्होंने बड़े आराम से बोल दिया आज रात का सीन बना ले, मैंने प्रॉप उसको चेप के बना दिया, कौन सा प्रॉपर पटोला नहीं, उसको अभी तो पार्टी शुरू हुई। हाँ। वो ढुचको 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 का मतलब यही नहीं है कि रजिस्टर हो गया हाउस बीट की बैंड, तो वो प्रॉपर पटोला अपना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कुछ भी बोली जा रहे हैं, मैं इतनी चीजें दिखा दूंगा ना अभी, जिन जिन चीजों को चूतिया बोला गया ना ऑन स्क्रीन आके, वहां पे एक नाम ही नहीं है इसलिए बोला गया। चाहे वो वखरा स्वैग था या कोई था, अपनी चीज को कैसे बोल सकता है, अच्छा वो स्वैग नहीं था, वो मैंने तो एमी बीट बना दी। अरे भाई, मैं आपको, एक गाना है हम्म। जो बहुत बड़ा गया है, हम्म। वो दौरान कह रहे हैं काम ही इतने थे कि आप किस किस को क्लेम करोगे, जो ऑलरेडी नाम मेरा जिन चीजों में आया हुआ है, मैं आज फाइलें लेके चला जाऊं, टाइम लगेगा, बट अंदर से टूट चुका था भाई। अकेला हूं ना, क्या क्या कहाँ करूं, ऊपर से बैंड लोग चोर बोल रहे थे उस टाइम, नाम जब तक नहीं आया था। ये बैंड जो देखियो, ये गाने के बाद बन्नी वारा नीचे से कुछ चिल्ला रहा है मेरा मेरा मेरा। अरे फाइलें देखो, तुम्हारी गांड फट जाए, कोई अपनी फाइल देगा यार ऐसे यार।
कौन देता है भाई? आज मैं काम कर रहा हूँ, उसको पता है कि पाजी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लो पाजी। हम्म, वो अपना काम अलग कर रहा था, मेरा काम अलग कर रहा था भाई। और वो भी मुझे लगा कि यार ये ना हो कि एक ही ग्रुप है, क्योंकि ना मुझे उसके बाद लिल गोलू, क्योंकि लिल गोलू ने भी मुझे कहा था कि पाजी अपना पूरा प्रोडक्ट दूंगा, ऐसे ऐसे दूंगा, पर जेन्युइन इंसान ना, नहीं पाजी मैं अपना पूरा ही देता हूँ गाना, ठीक है यार। लिल गोलू का अपना इक्के का गाना था, मुझे बहुत पसंद था, मिल ही नहीं पाया तो मैं कैसे ले लूँ ना। आज मैं हम्म, ले लूँ या किसी और का नाम हो, तो एलिगेशन लेनी नहीं है मेरे भाई, पूरी फाइल मुझे दे दे मेरे भाई, ये ले पैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा फाइल मैटर करती है ब्रो। तो बोल देगा बाद में मैंने बनाया, कोई जज बादशाह बोल दे, तो वो चीज ही नहीं है ब्रो। हर चीज पैसे दे के सीधा काम किया मैंने। ये देखो, अच्छा ये बात तो क्लियर होगी आपकी कि कितना मैं भागा इनके पीछे। एक हाँ, गाना आया वो भी मिक्स, हाँ, जो आप सुनाना, लोग हंसेंगे ब्रो, ज्यादा मत सुना देना कि गाने ही वो सुनने लग जाए मैडम जी। हाँ, ये कह रहे हैं हमने सैटरडे बनाया पूरा। कमाल है। आ गया भैया, आ गया, सुनाओ। हम्म, क्योंकि बज रहा है ना, वो फोन भी वही है, तुम भी वही हो। फिर एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेपीछी हो गई तैयार। सरोजनी के कपड़े रेस्टोरेंट बट आई डाउट who's that girl ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਫੜ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਲ yes baby ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨੀਮਲ in short ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ she is too hot to handle चलता ही जाएगा भाई, रैप तो भाई ने कहा कि सिंगर जाए भाड़ में, पैंट दिया, सिर्फ रैप रैप कर दूंगा, पैसा लग रहा गाने में, भाई ने ओके किया हुआ है। भूली जा रहे हैं भाई, मैं कहा जब सुना। अच्छा अब हुआ क्या, इन्होंने कहा पीछे का काट देते हैं, सक सक फक फक छोड़ो, ये कर देते हैं। बट ये किक देगा, अगर मुझे निकालना होता ना मेरे भाई, तो ये वाला वर्जन बाहर होता, और अगर तुम्हारी सोच साफ होती ना, ये गाना आता ही ना कभी मेरे पास। मिक्स मास्टर होके आया हुआ मेरे पास ये गाना, तभी ऐसा बज रहा है। और जो इन्होंने मिक्स भेजा था, आपने सुन लिया कैसा बज रहा है। और अगर बादशाह के लिए मैं म्यूजिक के लिए ना आया होता, जो वो बोलते हैं कहीं जगह, तो वो मेरा मैडम जी का मिक्स ना कर रहे होते, 1 साल बाद भेज रहे हो मेरा मैडम जी। और मैडम जी में कुछ करना होता तो इंदीप बख्शी अपना नाम डालता, एल्बम तो मेरी थी ना, डोंट लुक कर मैं क्या कर लूंगा, यहाँ डालता ना। यहाँ तो नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था मैडम जी में। रफ्तार ने लिख दिया था, और इन्होंने पता नहीं बोला बाद में कि मैंने लिखा है, बाद में ये किया मैडम जी को, मुझे कुछ खुद नहीं पता। मैं तो पेमेंट दी थी, परिवार बन के लोग आए। इस सब के बाद मैं उसके बाद गया था सच के बाद वो, बट उसकी पॉइंट भी ठीक थे, हम लोग 6-7 गानों पे काम कर रहे थे, 2-3 ही रिलीज हो पाए थे, उसके बाद गैप आ गया था। बट मैं हाँ, पेमेंट हर एक की दे चुका था, फाइल्स मेरे पास थी, हर चीज मैं ले चुका था, हर चीज वो स्क्रैच, मतलब कि वो एज अ प्रोग्रामर मेरे पास आया था, बीट्स उन्होंने कहीं सुनाई भी मेरे भाई ने, ये पाजी मुझे अच्छी लगी, मैंने पूरे पूरे पैसे दिए, कई गाने मुझे पूरे पूरे पसंद आए थे। नहीं मेरी बात बन पाई, क्योंकि मैं जब तक राइटर से नहीं मिलूंगा उसके बाद मैंने कसम खा ली मैं बात ही नहीं करूंगा। मेरे को जबरदस्ती रैप नहीं डालना है, जो मैं लिख रहा हूँ उतना ही बना दे मेरे भाई, मेरे लिए काफी है। लगे रहे 22 तक मैं लगा रहा। मेल दिखाई भी आपको कि पाजी लीगल बस हम्म, करो, थक गया हूँ। कोई कंपनी काम नहीं कर रही एक लीगल चक्कर में, थक गया हूँ, मुझे काम करना है। 2022 में मैसेज के मेरे इंटरव्यूज तो नहीं आ रहे थे, हम्म, ऐसी रात को बैठे बैठे तो नहीं कर दूंगा, मुझसे शादी करो से बाहर निकला था मेरे ख्याल से, तब मैं याद है मुझे। अच्छा टाइम था मेरा, तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको कैश इन नहीं कर पा रहा था, लोग प्यार कर रहे थे तब भी बाहर नहीं आ रहा था, सिर्फ जो मेरी पुरानी उस दौरान साइन हो रखे थे, सिर्फ वो कर पा रहा था। सोचो क्या हालात होंगे ब्रो। ये सर जी ने भेजा था हुज दैट गर्ल, हनी बाजी को, उसी टाइम से लगे हुए थे उंगलबाजी करने, और सोचते हैं कि आज बोलते हैं ये चीजें, लोगों ने सुनी नहीं ना मेरे भाई, अभी तक तो सारी बातें मेरी खराब लगती थी, अच्छा उस टाइम बादशाह नहीं के लिए क्यों करेगा, ये करेगा। अरे यार तुम देखो, ये बात आपको एक और चीज दिखाता हूँ, छोड़ो। एक्सक्लूसिव। आओ, हाँ, ये खोल लो, राइट क्लिक। अब आपको दो चीजें बताता हूँ, ये पुराना प्रोजेक्ट होता है, ये नया प्रोजेक्ट होता है। ये हम्म, पुराना वर्जन है, आपको पहले दिखा, हाँ, हाँ, अभी देखा। ये है फर्स्ट सेप्टेम्बर, अक्टूबर 2012। ठीक है जी। अब हम खोलें इसको, हाँ, वो कहाँ गया, सॉरी, हाँ, दिख रहा अभी है। स्टार्ट। हाँ, तो ये रही वो फाइल। एक बार ट्राई करते हैं। Burberry checks, लगती तो सेक्स उस पे, baby the way you carry yourself, मैं क्या कहूँ तेरे जो look so classy, yeah. सुने, हाँ, मास्टर क्लास विद संदीप बख्शी।
कह रहे थे पीस। आवाज। भाई इसमें कोई भी कहानी, अगर मैंने इतने इंटरव्यू बोले, मेरे मेल में भी दिख गया होगा। अपने आप को हम्म। गाने भेजे हुए, आर्किटेक्ट का काम कर रहा हूँ, जो जो नाम बोले उनसे मिला हूँ। सारी चीजें की हैं, ये रही बीट 12 की कहाँ से चालू हुई। कोई लूप नहीं है भाई, मिडी से बजी हुई चीज है। हर चीज बजी हुई है वो। तो कुछ। मेरी एक से बात हुई थी, सुल्तान नाम है उसका। तो ही वर्कड विद बादशाह फॉर 9 years इन सोनी म्यूजिक, आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेटिव था। तो कल ही उन्होंने एक स्टोरी डाली थी, बर्बरी चेक्स इज बादशाह सॉन्ग पीरियड। फिर मैंने उनको मैसेज किया, व्हाई डू यू से सो, डू यू हैव एनी प्रूफ रिगार्डिंग दिस? तो उन्होंने कहा, ब्रो आई हैव वर्कड विद बादशाह एंड आई हैव प्रूफ टू क्लेम कि हाँ ये बादशाह का ही सॉन्ग है। आई वॉज विथ हिम फॉर 9 years, लेकिन मुझे इस भसड़ में पढ़ना नहीं है। आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, ऐसा। तो आई एम आउट ऑफ इट, बट आई चोज टू स्पीक ट्रू, मैं आपको एक ऐसा। चीज बताता हूँ, आपको एक उन्होंने चीज। कहा, ये भी कहा कि स्टेम्स फाइल तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, मैं भी टूल से निकाल के भाई मैं पुराने गाने बना सकता हूँ प्रॉपर, लेकिन वो मेरे थोड़ी आप हैं। राइट क्लिक करके एडिट करके इंफॉर्मेशन दिखा देना, चूतिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। हम्म, बनाने को मैंने ये नहीं कहा मैंने गांडू रिक्रिएट की है। हम्म, राइट क्लिक करके मैंने वो दिखाया कि कब बनाया है मैंने। मैं जो कुछ भी गुमराह करी है दैट टू, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, क्यों पता है क्यों? हाँ, ना तो ये था उस टाइम जब सैटरडे हुआ था, हम्म, ना तो रफ्तार था, ना कोई था। मैं था, अशमीत था मेरा भाई, और सामने ये बादशाह जी थे। तो कोई कैसे बोल सकता है कि भाई इसने नहीं किया उसने नहीं किया? तो तुम टेबल पे बैठे होते ना उस टाइम। आज एक तुम चीज लेके गए, मैं कंपनी को पहले गलत समझता था, क्यों गलत नहीं है मैं बताता हूँ। कंपनी के पास एक चीज लेके गए, उसको अच्छी लगी, किसने बनाई? मैंने बनाई। अब वो तुम्हारे पीछे रेकी तो ना करेगी, हम्म। बंदा छोड़ देगी तुम्हारे पीछे है जो दो सीआईडी लगाए हुए, आईबी टीम को लगा दिए, वेली बैठी है वो। उनके पास और भी बहुत कुछ है इनके कांड पकड़ने के लिए। कम ऑन यार। एंड दैट टू मुझे कोई फाइल क्यों दे देगा अपनी भाई 2013 की? और अगर कोई म्यूजिक कर रहा है मेरे लिए, सिर्फ अगर उसने म्यूजिक किया होता सिर्फ, तब भी वो फाइल क्यों देता? पाजी आपने पैसे दिए, ये लो आपका काम हो गया, मिक्स मास्टर लो सॉन्ग, जैसे बादशाह ने दिया। मेरे स्टूडियो बैठ के, मेरे सामने बैठ के। ऐसे तो नहीं है ना मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ पागलों की तरह, वो काम करी जा रहा है, मैंने बंदूकें टांगी हुई हैं, यहाँ से जा रहा अपने कपड़े उतार, चीजें देके जा। नहीं यार कम ऑन, ऐसे काम नहीं होता भाई। एक चीज दो चीज कितनी हो जाएंगी ब्रो? कहीं तो कुछ करो ना, तुम बोली जा रहे हो। कमाल है यार। आप जो अभी बता रहे थे कि दो गाने ऐसे मार्केट में जो बहुत चल पड़े हैं, हम्म। उनका कुछ बता रहे थे, वो क्या है? वो बहुत बड़े गाने हैं। मैंने जैसे बर्बरी चेक्स 2012 की फाइल आपको दिखाई है, तो वो बहुत साल हो गए ब्रो, 12 साल पुरानी चीज दिखा रहा हूँ आपको। तो वो चीज मैं ना अभी नए घर में मुंबई, यहाँ पे, हम्म, ये मेरा स्टूडियो नहीं है, ये हम बना रहे हैं इसको। और हम्म, ये सारे फैंस के लिए बना रहा हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी गाना बनाऊंगा ना ब्रो, एक महीने में मैं क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ शूट करूंगा। कोई हाँ, नया राइटर आएगा, मुझे मैसेज करेगा, मुझे उसका रैप अच्छा लगता है, उसको इस घर में बुलाऊंगा। ये हम्म, तेरा पार्ट मेरे भाई शूट होगा लाइव। बाकी मैं अपना लिख रहा हूँ, बीट मैं बनाऊंगा, कैसे बनाता हूँ, क्या क्या प्लगइन यूज करता हूँ, क्या क्या चेन यूज करता हूँ, जो लोगों को पता ही नहीं मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। और जो 10 दिन में वो बना, उसको अपने दूसरे घर ले जाके मिक्स मास्टर करूंगा और रिलीज करूंगा कि हम 10 दिन में हमने किया गया, ये जगह इसलिए लिया मैंने। हर बंदा आएगा ब्रो, वेलकम। अपनी चीज लाओ, मुझे अच्छी लगी, हम देयर ब्रो। हर बार नया फ्लेवर, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं ब्रो। ये मेरा फ्लेवर, ये मेरा म्यूजिक भेजूंगा ना, तू क्या कर सकता है इसमें? तेरा अच्छा लगा आना यार, इसमें वाइब आ रही है। इस जगह से जिसको जो करना हो लाइव करेंगे वीडियो के सामने, आज सारी अपनी जनता देखेगी, सारी देखेगी, एलिगेशन का चलो फिर, मेरा काम। मेरा तो डन है, और अपन फरवरी में मिले एनी थे टाइम, तो एनी गाने, टाइम। तो गाने का नाम होगा फरवरी चेक्स। ब्रो उस पे भी केस चल जाएगा मेरे भाई। संभालना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, संभालना बहुत नहीं, मुश्किल। इसको तो अपन रिकॉर्ड करेंगे ना लाइव तो। तभी तभी मैंने सोच लिया ब्रो, अब करना ही सब कुछ अब रिकॉर्ड है। तो सब आपको पता है रिकॉर्ड मैंने अपना होगा ऑन सर्कल कैमरा। क्या कर दिया? सर्कल मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का है। हाँ, सिर्फ 3 बंदे। एक है अशमीत, जिसने ये हाँ, बादशाह बूचन सबसे मिलवाया था, वो आज भी मेरे बात साथ। हुई थी, स्पीच से बात हुई थी। हाँ, वो आज तक मेरे साथ है। एक मेरा ट्रेनर, जो मेरे को हाँ, सैटरडे से पहले से ट्रेन करा रहा था, ये भी वो मेरे मिला था। साथ था, वो भी आए थे। और एक है एसआरबी, अब जब आप नाम देखते हो कहीं वही आता है। अभी एल्बम आएगी ब्रो, मेल कार्ड गानों की, अगले महीने आ जाएगी उम्मीद है। उसमें जो भी आपने सारे। स्टोरी डाली थी। हाँ जी हाँ जी, उसमें भी सारे गाने, अच्छे अच्छे गाने। कोई फीचर है या फिर अभी सिर्फ ठीक है, सोलो? गुलरेज अख्तर जी भी हैं उसमें। और एक अच्छी फीचरिंग भी अगर चाहा किसी कंपनी की तो उसको सिंगल करेंगे, बट देखो हाँ फीचरिंग है। आपका एक इनवॉइस आया है अभी मेरे पास, किसी ने इनवॉइस भेजा है। इन वॉइस। उसमें, हाँ, उसमें दिखा है कि आपने सीसीटीवी कैमरास बहुत सारे खरीद लिए हैं। भाई दूर है मेरे भाई, अभी भी वहां इंस्टॉल हो रहा था एक। मुझे से अरे, समझ नहीं आई, फिर मैंने सोचा यार ये मजा नहीं आ रहा, लेट्स कीप इट रॉ।
एक बंदा पर रॉ शूट करे, ये बिग बॉस ना बन जाए भाई। बट अरे वही। हाँ, मैं ये भी पूछने वाला था कि एक रियलिटी शो कर चुके हो, हाँ। बिग बॉस भी आ रहा है, अगर हाँ नेक्स्ट साल बिग बॉस ऑफर होता है तो यार, जाओगे? बिग बॉस ना पता है क्या, वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था पता है। हाँ। क्योंकि ना एक ऐसे अंधेरे, अगर ऐसी जगह था ना, मैं सच बताऊं कसम से कि उस टाइम मुझे भी ना अच्छा लगने लग गया था उस अंधेरे में। बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मन ही नहीं करता था बाहर। ठीक है यार, जो अब खत्म हो गया, अब अगली जिंदगी देखेंगे। मैं सच्ची चीज बता रहा हूँ, एक ऐसे यहाँ तक आ गया था कि बुड़ मारे यार, अब अगली जिंदगी देखेंगे, जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। हिंदी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है तू, बहुत ज्यादा, किसको कोई सुनने वाला नहीं ना। फिर उस दौरान हाँ बॉडी बूडी बना रहा था, तब भी अपना दिमाग इधर उधर, एक फोटो डाली, वहां से फोन आया। तब बड़ी मुश्किल से सबने मुझे भेजा जबरदस्ती, जाना है जाना है। अगर आप शो देखोगे ना, पहला हफ्ता नहीं, उसके हफ्ते बड़ा चिल किया मैंने उस घर में। हाँ। पर वो इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर था ना मेरे लिए ब्रो। लाइफ की इतनी बड़ी टेंशनों के बाद जब टेंशन होती ना, गांडू कॉफी खत्म है, इसके लिए लड़ाई हो रही है, इसने ये बोल दिया। वो स्कूल लाइफ नहीं थी, हाँ। स्कूल लाइफ आ गई ब्रो। कोई टाइम नहीं, कोई हाँ। फोन नहीं, कुछ नहीं। पहले 3-4 दिन तो ऐसे लगता है कुछ वाइब्रेट हो रहा है, मेरा फोन बज रहा है, और जेब में कुछ हाँ। होता ही नहीं था ना, कि मुझे बहुत प्यार मिल रहा था लोगों का। शनाज की जैसे आज हनी पाजी की आर्मी है ना, रियल आर्मी दिखती है, ऐसी शनाज की थी। तो मतलब हनी पाजी का कंपेयर तो कर नहीं सकते, बट शनाज की भी बहुत तगड़ी। मतलब शनाज को मैंने कड़ा दिया था, वो इतनी खुश हो गई थी। तो एक ऐसी आर्मी मिली थी ना मुझे शनाज की। तो डेफिनेटली अगर होगा, बट हाँ, काम को मैं अपना वो नहीं करूंगा। मेरे अगर एल्बम सर पे अच्छा। है, सब कुछ है, तो मेरे लिए काम पहले है मेरे भाई। और लोग चाहते हैं कि मुझे देखना ही चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पे अब कुछ तो नहीं है सबसे मेरे भाई, ज्यादा देखना चाहते सब कुछ करेंगे। हो। पिछली बार जो डिस था, हम्म। करियर खत्म तेरा बोल खुदा हाफिज, इट्स बॉय करा खाक बिना माचिस, फक फेम झूठ सारा ब्लेम, तेरा करियर डुबाने तेरा बाप आया अगेन तेरा वापस। बाप आया वापस, मैं तुझको हाँ। लाया, गाना भी मैंने बनाया, पैसा लगाया, मेरे ही गानों को बेच के बॉलीवुड पे मुझ पे ही केस लगाया इस साले ने। इस साले के पास इसका लेबल था और मैंने हैंडल सब कर लिया। कल्ले ने कल्ले ने कल्ले ने कल्ले ने कल्ले ने दोस्ती में हरकत करी तूने चीप, चुराने से अच्छा तू मांग लेता भी। सब मिलके बोलो ये चोर है, चोर है, इश्यो बॉय बीप। ओ। मैंने पूरा लिख रखा है ब्रो, मैं उस जगह जाना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। करना होता, मैं इतना बड़ा बम फाड़ चुका होता ना, ये हर बंदा सुन रहा होता, और उसकी ऐसी ऐसी लाइनें हैं कि नीचे उनके टैगलाइन स्टेटस जल रही होती। पर मुझे एक चीज पता है कि कहीं ना कहीं उनकी मॉम भी देखेंगी, उनके फादर भी देखेंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा, जैसे मेरे माँ बाप को नहीं अच्छा लगा था। इसलिए मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूँ, मैं डिस निकाल ही नहीं रहा मेरे भाई। नहीं तो अगर वो सोचे ना कि सिर्फ मैंने 2 लाइनें लिख बाई चांस राइम कर दी, हाँ। लाइनें बहुत है। पागल से दारू मैं बुद्धि से टीक, पानी पानी तेरी निकलेगी चीख, भर देंगे पीतल से छाती जो फटेगा, देखेंगे सीन क्या होती है बीफ। ओ, चुप डर के क्या होती है मुंडा मैं बीफ? अपने फिनिश कर दूं गेम सीधा जैसे मैं धोनी। गेम में तेरी कोई इज्जत नहीं साले, इंडस्ट्री की bitch है तू होनी पोनी। बहुत कुछ है ब्रो, पर लिखा है अच्छा है वैसे, अगर आर्टिस्ट्री के तौर पे देखा जाए, वो नहीं देख के तोल के लिखा तो अच्छा है। लिखते ही नहीं भाई, हम तो लिखते ही नहीं। लिखने पे आए तुम तकदीर लिखोगे, हम तो तकदीर नहीं लिख सकते, क्योंकि रब ने वहां तक हमें पहुंचाया ही नहीं भाई कि हम किसी की तकदीरें लिखने लग जाएं। ना हमारी औकात, ना हमारी हैसियत, ना हम चाहते उस रब से कंपटीशन करना, अगर तो कहानी अलग होगी भाई। अच्छा, आप मसाले कौन से यूज करते हो? बादशाह मसाले तो यूज नहीं करते हो क्या? ये बोलूंगा अरे तो। कोई यूज भी करे ना सही, तो मैं भगवान कसम। पता है, आपको एक बात बताऊं, मैं अब कहीं भी ना इंटरव्यू सुनो, मैं यूजली ना बादशाह की जगह मैं आदित्य बोलना प्रेफर करता हूँ। क्योंकि बादशाह हमारे किंग भी हैं, तो बादशाह कई अच्छे लोगों के साथ भी बहुत तगड़े तरीके से जुड़ा हुआ है। तो किसी चक्कर में मैं नहीं चाहता कि वो ब्रांड नेम ही खत्म हो जाए। वो एक ब्रांड नेम है जो कि किंग खान के लिए यूज होता है। तो रेप्लिकास तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में। चाइनीज आईफोन आते हैं, डजेंट मीन आईफोन चूती है। तो बादशाह जी तो अच्छा वर्ड ही है, किंग खान हमारे बादशाह हैं। अब रेप्लिकेट जितने मर्जी आ जाए मैन, जो कभी चार्ज होंगे कभी नहीं होंगे। ये पता है कौन से रेप्लिका हैं जो बीच में नकली मेमोरी कार्ड नहीं आते, 256 का खरीद लो वैन, फॉरवर्ड मारो 60 MB। ये होली खान नहीं हुई, सोचा था वैंचो एल्बम ऐसी करके देंगे, जब निकला सामने भाई मैडम जी भाई ये क्या है। इसका मतलब लोग सच कह रहे थे, तुमने तो किए ही नहीं। कहते हैं ना सुनने की। प्रोड्यूसर क्यों, भाई हमने बनाया 2012 में, सैटरडे निकाल दिया, 13 तक तुमने निकाल के ये दिया फाइनल मिक्स भाई। और तुम हनी को पोक नहीं करते, हु दैट गर्ल लोग की पूछ दे रहे हैं देने भाई। और पूरी जगहों पे एक बारी भी दिखाओ मैं कहाँ गलत हूँ,
क्या मैंने वो निकाला? नहीं निकाला। क्या इससे पहले मैंने गाना सुनाया आज तक मजे लेने के लिए? नहीं सुनाया। इससे पहले बर्बी चेक्स लेके गया कंपनी पे कि ऐसा सब बोल रहे? नहीं। और जो आगे मैं गाना दिखाऊंगा, क्या मैं क्यों नहीं गया कंपनी पे? इतना बड़ा गाना होके भी वो कंपनी वाले भी देखेंगे। फक ये भी। इसका थोड़े दिनों बाद दिखेंगे। आन देना या प्रोजेक्ट फाइल तो मैं घर जान दे एक बारी, मेरे को बहुत कुछ है मेरे भाई। हम्म। बहुत कुछ है ये। डायमेंशंस मेरी उस टाइम पे आर्किटेक्ट था तब की वो है, ईमेल आईडी यूज करता। तो ये। एक एक लास्ट चीज और, मैंने सच से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, सचिन ठक्कर, जब बादशाह ने भी नाम लिया, फिर आपने भी लिया था इन फरवरी सैटरडे सैटरडे सॉन्ग के लिए, दी टाइटंस के लिए। तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हालांकि मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, रिप्लाई आया नहीं बहुत दिनों तक। फिर उसकी किसी टीम का मेंबर का मैसेज आया कि हे सच इज अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, लेट मी नो वेयर व्हेन कैन वी डू इट। बात चल रही थी, फिर हुआ नहीं वो। फिर उससे कॉल पे मेरी बात हुई, ये अनऑफिशियल है, मैं नहीं कह रहा कि ये सच ने कहा है, लेकिन उसने ऐसा कहा है, वो बंदा जो है, उसने मुझे कॉल पे ये कहा है कि भाई मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सच पाजी ने इंटरव्यू दे दिया ना, लेकिन वो इन सब भसड़ में पढ़ते नहीं है, वो बहुत ही अच्छे बंदे हैं, वो कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो इंदीप बख्शी कभी इंटरव्यू नहीं देगा। अच्छा। और जो बीट है एकता राजा की, वायलिन वाली, वो इंदी बख्शी ने चुराई है। ये जो अभी आपने बात कही थी सूसू वाली की, सूसू के लिए यहाँ वॉशरूम गया था, तो ऐसा मुझे उसने बोला है कॉल पे, उसने चैट पे नहीं लिखा है। उसके घर से चुराई है या अब वो अपने उसने से कुछ नहीं चुराई है? बोला, उसने बस ये कहा कि ये वॉशरूम कहीं गए थे तो उतनी देर में इंदीप ने ले ली। लीड ऐसा लीड मुझे का कॉल कोई? पे बताया, मैं फिर से क्लेम कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए भी कि सच ने मुझे ये नहीं बोला है, उसके किसी टीम मेंबर ने बोला है। मैं उसका नाम ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन आई अनऑफिशियल। यार मैंने एक बड़ी ना सिंपल सी चीज बताता हूँ, वो टीम के बंदे, ये बीच के बंदे, वहां के बंदे, मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताता हूँ देख, बातें बोलनी बहुत आसान है। बहुत। आपको पता है ये रोल्स रॉयस मैंने गिफ्ट करी थी। मैंने क्या गिफ्ट क्या? रोल्स रॉयस मैंने गिफ्ट करी थी किसको? आदि को। मैंने करी थी गिफ्ट, मान जाओगे? होगी ना यार, मान भी रहे हो। हम्म। अरे ऐसे होता है। एक दूसरे को बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ देख, मैं कुछ नहीं पता इस टाइम ना, एक ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए, करने के लिए, भाई हम तो सामने बैठे हैं। हर हम्म। बंदा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे वो कुछ भी करेगा, है ना? एक जगह पे आप माफी मांग रहे हो, ऐसे नहीं मांगोगे आप कभी भी। और बात रही सच वाली, उसको इंट्रोड्यूस मैंने किया, मैंने आज तक कुछ फालतू नहीं बोला उसको। हमेशा अगर मेरे मन में होता ना कुछ भी गलत, बादशाह ने तो दबा ही दिया था, वो तो खुद ही नहीं आता था, मैं सच सच क्यों चिल्लाऊंगा मेरे भाई? तो आज मैं प्रोजेक्ट फाइल दिखा रहा हूँ, मैं तो बोलता 2013 में मैंने बनाई है, तू दिखा। सच सच के पास भी नहीं होगी क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे बनती थी ये। क्यों बनाएगा मेरे कंप्यूटर पे वो? तू दिखा दे सचित, लिया भाई। सिंपल। बादशाह के पास है, अगर की है तो प्रोजेक्ट फाइल उनके पास होगी ना, मेरे भाई के पास। आप ले यार। एक कौन से फुद्दूपन वाली बातें। और तो अगर ऐसा होता जहां मेरे पे इतनी जगह पे तुमने कर दिया, बर्बी चेक्स पे ना करते यार। आज हम्म। आके तुमने बोल दिया, और मैं, मुझे अगर पता है कि अगर सचित ने ये किया, सब कुछ ये किया, और मैं आज यहाँ पे चिल्लाऊंगा कि भाई सचित ने किया, उसको नाम नहीं देता, ये नहीं करता, ये फुद्दू बातें हैं भाई। सब कुछ होता है, सब निकलता है। मैं क्या बोलूं? मैं ऐसे 10 बंदे भी खड़े कर दूं जो मेरे लिए बोले। फैक्ट तोड़ो मेरे, तुमने फिर मूड खराब कर दिया इस बात बता के अरे नहीं भगवान। नहीं, मतलब मैं, ये मेरे पे मैंने फिर से क्लेम किया है, ये समझ यार, ये अनऑफिशियल है कोई बड़ी कि बात नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है वगैरह। बंदा, कुछ भी बोल सकता है ब्रो। बाकी वही, मेरे को इसीलिए मैं लाना भी नहीं चाहता था कॉल में, जब आपने लड़के वो चलाते वाली रहे बात। मेरा वीर ओवी। इंट्रोड्यूस करो, एटलीस्ट लोग पहचान तो रहे हैं सच नाम का इंसान एग्जिस्ट करता है। मुझे तो ये सुनने में आया था, काम छोड़ के पापा के साथ काम में लगा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुन के। कि वो मतलब 2012 ही मुझे सैटरडे टाइम पे ही वो एकदम से ग्लोरीफाई हुए थे, फिर तो मुझे कुछ काम दिखा ही नहीं। हाँ, वो प्रॉपर पटोला, ये वो वाला बंदा गायब हो जाए। हाँ आज जब वही। बड़े हुए तुम लोग नाम ले रहे हो उसका, कौन लाया? वो आज हाँ। तक बंदे को पूछा नहीं, इतना कुछ किया। आज मैं उसके फेवर में हूँ, वो कुछ भी बोल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है क्या बताया सबसे बड़ी चीज, ये ना फोटो लगी है बाबा जी के पीछे, हम्म। इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे भाई। कुछ नहीं है। मुझे पता है मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। सामने ले आ मेरे भाई, और मुझे कोई दिखाने के सामने मेरे पे जो एलिगेशन लगा रहा है, मैं सिर्फ वो सामने चीजें रख रहा हूँ। ये तो मैंने मेल तक खोल दिया आज। हम्म। खुद आपने देख लिया, अगर ये कहता मैंने उसके आगे कोई काम ही नहीं करना था, इसका ये नहीं करना था। मेरा मैडम जी जहाँ नाम भी नहीं आता मेरे भाई। म्यूजिक के लिए भेजा था आपको, मिक्स मास्टर, वो गिरफ्तार ने बताया था मिक्स मास्टर पाजी कर रहे हैं। बाद में ये पता लगा था ये भी जो बीपनी, इसमें भी जैसे कह रहे हैं पीपनी किसी और ने बजाई थी, सचित का नाम था पहले नहीं। राजा में। बाद में क्यों डाला गया? हम ही इंटरव्यू में थे, हमने देखा था कहीं नाम नहीं था, आज नाम कहाँ से आया? तो इसका मतलब प्लानिंग चालू हो गई।
कांटेक्ट कर लिया होगा, मैं तेरे को क्रेडिट दूंगा, अब तूने जो बोलना है वो बोलेगा। क्यों नहीं है पहले नाम, बताओ। आज तुम डाल रहे हो ब्रो। जिसका सब खत्म उसको कुछ भी मिले बहुत अच्छा होता है। बाकी मोस्ट वेलकम है यार, मोस्ट वेलकम। पता है इनकी थैंक्स नहीं चाहिए मुझे अब, इनके लिए अब सबके लिए वेलकम है। जो खुद्दू बन यार, अब इस टाइम वो हो गया ना कि मैं चलती चीज है जिसका आई जाएगा भाई, होते रहेंगे होते रहेंगे। बाकी झूठ कुछ भी बोलना है भाई बहुत आसान है, मैंने बोला ना रोल्स रॉयस दी थी मैंने। बट हाँ एक चीज जरूर बताऊं, जब पैसे गए थे ना एल्बम के, उसी दौरान शादी हुई थी, कार्ड नहीं आया था मेरे पास। और क्या क्या मैं पैसे समझ। आज तक नहीं आए। जब क्या मैंने क्या एल्बम के लिए बादशाह जी को पैसे दिए थे ना, उसी टाइम वो गोस्ट कितने हो कितने गए। रुपए दिए थे? भाई 11 1 लाख तो जा ही चुका था, सैटरडे का तो अलग गया था, सैटरडे में तो बहुत भाई, मैंने 11 12 लाख वीडियो के अलग दिए थे, हाँ। मिक्स मास्टरिंग के 3 4 लाख अलग दिए थे, 4 लाख एक हॉस्पिटल के वहां कहीं अलग दिए थे, वहां किसी के फादर की तबीयत खराब थी, पैसे तो पानी की तरह गए। सचित को मैं बता देता हूँ, 7 7 लाख रुपए तो मैंने उसको 2 AM वगैरह जब सासम कर रहे थे कि पाजी देखो जी मेजरली काम तो मेरा, आप जैसे बोलो मैं कर दूंगा, नहीं तो यहाँ पे कोई डी कोड नहीं कर सकता ऐसा म्यूजिक, और जैसे ऑलरेडी मैंने की है इसमें ये है, तो मैंने पूरे पैसे दिए। ऐसे कोई फाइल छोड़ जाता है? आप बताओ कितने गानों, कितना लंबा सुस्सू होगा उसका भाई, कितना लंबा सुस्सू, जानना चाहता हूँ कितनी जीबियों की फाइल है, कितना लंबा सुस्सू होगा। मैं अभी और भी खोल दूंगा फाइलें, दिखाओ कितना लंबा सुस्सू कर लिया होगा आपने। तो मेरे स्टूडियो में अपनी चीज चुराऊंगा मेरे भाई, खुद। अब अपने उसको ना ये भी पता होगा, चल छोड़ उधर जाने, उसने बोला बोला भाई, हार्डली मैटर, चीज जो सामने है। क्या पता उसने नहीं भी बोला हो। वही मैं कह रहा हूँ, बंदा बोलने कुछ भी ब्रो, उस दौरान आज अशु है, उसको पता है ना मैंने क्या किया है, आज मैं उसको कुछ और भी बोल दूंगा, कहीं से सुन के आ जाऊंगा, वो कहेगा मेरा है। उन्होंने ये बोला था कि सच म्यूजिक सिखाते हैं कई स्टूडेंट्स को, तो उनको ये स्टोरीज बताते रहते हैं, इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में भी कभी कभार अगर कोई आता है सच का, तो हम्म। वो उन्हीं का स्टूडेंट होगा कोई जो आता है। मैंने कहा वाह यार, ये अलग ही स्कूल खोल रहा बड़े नए नए स्कूल है, मुझे तो ये सुनने में आता भाई उन्होंने छोड़ छाड़ दिया पापा के साथ है। है। इनफैक्ट मैं कोई चीज़ बताता हूँ, वो हमने बीच में छोड़ा भी क्यों था, क्योंकि उनको पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी, बीच में मेरे गाने नहीं आ रहे थे, तो अनूप पाजी ने सब किया था, तो वहाँ चले गए थे भाई साहब हमारे सच। गाने। हाँ सच। और अगर मैं हर गाने में अगर मैं सेक्स अपना 2 AM बैड वाली फीलिंग में सच इंदीप कर सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बैड अपना बर्बरी चेक्स में भी सच इंदीप करने के लिए। क्या हो हम्म। गया, बहुत बड़ा गाना हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है उसके नाम से, हमेशा मैंने इंट्रोड्यूस किया ब्रो। सैटरडे के बाद मेरे साथ ही करा था, आज कहानी क्या, आज एक था राजा में नाम भी आ गया जो अभी तक नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो कन्वर्सेशन हुई होगी ना ब्रो। मैं तो देख के हैरान हूँ, एक था राजा में नाम है, तुम बात कर रहे थे मैं साथ साथ खोल के देख रहा था, शॉकिंग। चलो एनी हाउ, मेरे चक्कर में किसी को क्रेडिट तो मिला, बट वो भी क्रेडिट गलत है भाई। क्योंकि एक और चीज बताऊँ, जो भी सैंपल वॉल्यूम था वो भी ये पूरा नहीं था, ये चेंज हुआ है, बजाया उसने कुछ और था, बजाया कुछ और था, कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी में ही बजाया था, फाइल दे के गया रात को बैठ के, हमने चेंज किया था। हम्म। नहीं तो तो फिर नाम ये था, नहीं तो फाइल है ये, टोटल। फिर बादशाह तक कैसे पहुंची, ये जो आप कह रहे हो कि चेंज किया था? तो पूछो कैसे पहुंची मेरे भाई, या उन्होंने ऑडियो काट के डाल दिया होगा, या वो रिक्रिएट किया होगा, राइट क्लिक करके एडिट दिखा दे मेरे 13 से पुरानी फाइल, दिखा दो ना। या तो सचित ने भी अपने घर में बनाई होती तो उससे पुरानी मिली होगी इससे फाइल। उन्होंने मुझे बताया, खुद बताया बाजी, ये ऐसे ऐसे मैंने बीटे 2012 से बना रहा हूँ, एक नहीं थी उसमें 150 बीटे थी मेरे भाई, जिसमें कुछ ना कुछ किसी ने गुनगुनाया हुआ है, किसी ने कुछ किया, बाजी बिकी नहीं है, बिकी नहीं है, बिकी नहीं। उसको दिख रहा है सामने, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं सीधा पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम रेट सेट था, मैं बाहर भी दे रहा था उतने ही पैसे, क्योंकि मुझे गिनवाया गया था कि 4 लाख का तो मिक्स मास्टर होता है, लाख रुपये हम तो लेंगे लेंगे। वो मिक्स मास्टर भी खुद ही करते थे ये लोग, तो बाद में खुलासे होते हैं, बट ठीक है मेरे लिए, ठीक है ये बीट अच्छी है, ये अच्छी है, किसी में किसी की मुझे अच्छी लग रही है भाई, मीटिंग करा दे, उसका पार्ट डाल लेते हैं, नहीं बना तो नहीं बनी बात भाई, ये सिंपल चीज़ है। बैड वाली फीलिंग भी मेरे ख्याल से मैंने 7 1 लाख रुपए दिए थे, बैड वाली फीलिंग के। इतने लगते, उस टाइम पे इतने लग रहे थे? भाई अगर भाई वो साहब। डिनाई करे मेरे पैसों को तो बता दे भाई, मैंने तो दिए, हमेशा दिए। बादशाह से भी पूछ लो, नहीं दिए तो बता दो, हो सकता है मेरा उसकी भी प्रूफ दिखा सकता हूँ, शायद मेरे इसमें मेल मूल में कहीं लिख दिया हो मैंने भाई इतने पैसे दिए हैं कि नहीं। रेट था भाई इन सबका। इन्होंने एक्चुअली क्या हुआ, जैसे हनीबाजी ने किया ना कि इतने पैसे लगते हैं, वो आर्टिस्ट था, वो प्रोड्यूसर खुद था। था, ही वॉज हिमसेल्फ अ प्रोड्यूसर। कभी सुना है हनी सिंह कभी किसी के घर बैठ के बनवा रहा है, कभी दूसरे किसी के घर में बैठ के किसी पियानो बजवा रहा है, किसी कुछ कर रहा है? था ब्रो। इन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट मार दी वो चीज। अब हमें, क्योंकि खुद हनी बनना चाहते थे ना ये स्टार्टिंग से,
तभी तो पहले गाने में पोक कर दिया, हनी कुछ तो बोले हम बड़े हो जाएंगे। सोच ही स्टार्टिंग से ये थी, हुज दैट, कहाँ से डाला तुमने? एंड अगर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी होती मैं डालता। मुझे पता है जो मेरा फैन है ना, जिनको मैंने फैन माना, उनके दिल में इतना सा भी हेट नहीं आना चाहिए। मेरे को यूं देख के यूं निकल गए ना तो थू है मेरे पे। एज सिंपल एज दैट। तो ये इतने बिल्कुल। खुलासे अब मेरे ख्याल से खुद नहीं सोच सकते होंगे ये लोग। अभी मैंने वो देखा था, कौन सा अभी लेटेस्ट इनका इंटरव्यू था, कृति सनन वगैरह सारे थे उसमें, कोई टॉप। निखिल काम। बड़े आराम से मैंने अपना 2012 में पहला गाना आया, हाँ मैंने कहा म्यूजिक सीखना पड़ेगा, हा हा हा, 2012 में सैटरडे प्रोड्यूस किया। इट गॉट हिट, बट इतना भी नहीं जितना अभी तो पार्टी शुरू से फूटा। उन्होंने दोबारा बोला नहीं ये वही गाना है ना जो हम्टी शर्मा की, नहीं ये बद्री की दुल्हनिया में आया था, नहीं ये किनारी में गुने आया था, हाँ अच्छा हम्टी। अरे अपना गाना पहला इतना बड़ा तुम्हें याद नहीं कहाँ है, क्योंकि तुमने सुना क्या? वो उसने बोला बात ना, हाँ फिर मैंने सोच से कहा अरे आज तक तुमने नाम नहीं लिया। पर वो बीच में एक पुराना इंटरव्यू की क्लिप दिखा रहे हैं कभी जिंदगी की, जहाँ पे वो कुछ बोल रहा है कर रहा है, सब पुरानी चीजें खोल के देख लो, सब पुराना डाला हुआ है, बुरा हाल। तो भाई तुम्हारी तो अभी की चीजें दिखा दो भाई। और आज अगर ये कहीं चीज अगर वैसे, चल छोड़ो तो वहां तक जाना ही नहीं ब्रो, मैं उस लेवल तक गिरता ही नहीं, गिरता ही नहीं। बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तुम चीज बोल रहे हो मैं दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। ना तो मुझे लीगैलिटी में जाना होता है किसी भी, बिकॉज दिस इज नॉट हिप हॉप। तुम हिप हॉप बोलते हो, हिप हॉप में ऐसी लीगैलिटी करके बंदे की मानी चोदी जाती है। सीधा बात करते हैं, तुम्हें ये किया अगर तो ज्यादा, अगर सीनियर, अगर वो इतना मेच्योर था, आपको लगता अगर मैंने ये गाना उसको चुरा लिया होता वो फोन ना करता, इंदीप रो क्या? और वो ऐसे बोलते यार गोस्ट किया, वो तुमने रैप सुना दिया ना मेरा, वो लग गई बहन चोद। आज तक बात नहीं आई, आज तक इतना सब कुछ बोल दिया, आज तक नहीं आई एकदम ऑल ऑफ सडन की मैंने बोला था बोल दिया। वो गाना चुराऊंगा जिसमें डेविड जेनी ने शूट किया। कहीं तो यार आजकल लोग सारे समझदार हैं ब्रो, जेंजीज बहुत सही हैं यार, उनको ही पता आज मैं भी चुराऊंगा गाना, ऑडियो फेंक दूंगा ना, कुछ होगा के लिए डिलीट मार देंगे, अपने करोड़ रुपए खराब करूंगा। अजीब बात है। चलो पाजी बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है वाला तो। हाँ है ही है ना, ऐसी सिंह उन्दे बादशाह भी रिलीज किया था मैंने गाना, जिसने लिखा पंजाबी लड़के ने लिखा था, उसमें भी डेविड जेनी है। वो भी डेविड जेनी ने की है। वो पंजाब के बंदे ने म्यूजिक भी किया था, मुझे पसंद था, पूरा नाम उसका मेरे भाई ना, उसके पास मेरी फाइलें भी नहीं है मेरे पास उसकी। क्यों काटूंगा? गाना अच्छा होना चाहिए, लोग एंजॉय करें, तुम स्टार वैसे ही हो मेरे भाई। इन लोगों को लगता है कि 24 घंटे नहीं, जिंदगी में 3 मिनट होते हैं, तो वो 3 मिनट मेरे ही होने चाहिए लाइफ में। अरे पागलो, 24 घंटे 3 मिनट का दूसरा भी सुन लेगा तो तेरा कुछ नहीं खा जाएगा। कौन सी मार पिटाई है? चलो, एनीवेज ब्रो। ये यहीं पर खत्म करते हैं क्विकली। 3 विशेष जो इस साल आप, इस साल या फिर अगले साल पूरी करना चाहते हो, 3 विशेष यार इन टर्म्स ऑफ तीन, म्यूजिक। दोबारा से उस वाइब में आना, सैटरडे वाली जो मैं आ चुका हूँ। सेकेंडली, जितनी चीजें सोची थी ना, जो जो करनी है, जो कि सब मैंने सोच लिया था इस उम्र में नहीं होनी, वो सब दोबारा करनी है। एंड तीसरा, रब का द्वार नहीं छोड़ना, दर नहीं छोड़ना मैंने लाइफ में। बहुत जरूरी है। ये बिजी हूँ कुछ भी हूँ, रब को नहीं भूलना। हो सकता है कि मेरे साथ ये सब हुआ, रब को भूल गया हूँगा, ज्यादा मस्ती में हूँगा, बट रब को हमेशा मैंने याद रखा है। बट इस दौरान में रब के साथ कुछ ज्यादा ही मिल गया। तो कहते हैं ना, बहुत सुकून है ब्रो, बहुत सुकून है। तो मतलब मुझे रब ने सीधा कहा किस चीज की टेंशन है मेरी जान, बैठा हूँ मैं, तू गलत नहीं है ना जब तक, हम्म। तो बैठा हूँ मैं, जिस दिन गलत हो तोड़ूंगा तुझे। इसलिए सीधा चल रहे हैं भाई, तो कभी एक भी नहीं। साल से एक साल से मैं भी स्पिरिचुअल, मतलब ये रिलीजियस में बहुत हो गया वो हूँ। लाइफ बदल जाती है, पता सावन है। जा रहा हूँ मैं। आपको एक बात बताऊं, मैं डिस फेंक चुका होता, भगवान का फेंक चुका होता। मैं जिस दर पे जाता हूँ ना, मैंने वहां से मन में सोचा, मेरे अंदर से ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। लेकिन, बाबा बहुत जरूरी है भगवान का रास्ता, मतलब मैं इतना अच्छा फील करने लगा हूँ ना, अप्रैल से मैं जाना शुरू है ना, किया हूँ। अच्छा एक अंदर काम सिक्योर अच्छा फील हो रहा करते है। हैं कि इतना बड़ा हाथ है ना, कि ये Exactly, छोटे मोटी ये मिट्टी हैं, या कोई कुछ सारे उगल काम। पाल गया, अगर उनका हाथ चल गया ना ये लोग बर्बाद हैं। तो इतना बड़ा हाथ मेरे पास है, मेरा बाबा मेरे पास है, तो कुछ नहीं हो सकता ब्रो, ये सबको बता रहा हूँ। हाड़ में जाता है डिप्रेशन, सब चला जाएगा दूर अपने तरीके से। भगवान एक है, तुम्हें मंदिर अच्छा लग रहा है, गुरुद्वारा अच्छा लग रहा है, तुम्हें गणेश जी अच्छे लग रहे हैं, कोई भी अच्छे लग रहे हैं, प्रभ एक है। जहां सुकून मिल रहा है ना, वक्त दे दो, तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। मैं नहीं कहता तुम्हें इधर अजीब लग रहा है उधर अजीब लग रहा है, आंखें बंद करके भी मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाता, यहाँ पे मेरे गणेश जी, यहाँ गणेश जी लगे हैं।
हम्म। पीछे नीम करोली बाबा जी की है, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़े हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, कोई मेरे को देता है द्वार में, मैं रख लेता हूँ, वो भी पूजा करता हूँ। मेरे लिए जहाँ वाइब मिल जाए, और हर जगह मिलती है ब्रो, तो तरफ। इसी नोट पे, इसी सदगुरु हिंदी बख्शी के साथ ये इंटरव्यू अच्छा रहा। बहुत नहीं ब्रो, जल्द। बड़ी अच्छी चीज बताई, देख तूने भी फील करी ना। एक चीज जेंजी हाँ। को अच्छा मैसेज देना जरूरी है ब्रो। कई लोग तो आके बोल जाते हैं मीन बनो, चोरी करो, खुश रहो, खुश। वो तो देखो दोनों तरफ से चलता रहेगा। मैंने हाँ। पूरी भी डाली थी जब आप ललन टॉप जा रहे थे, मैंने कहा था भाई इस बार मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो नहीं हूं, मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ। हनी सिंह फैंस, बादशाह फैंस आपस में निपट लो भाई। नहीं नहीं, मैं तो भाई फैंस तो क्वाइट भाई हूँ। एक ही बंदे के हैं, ये तो मैं देख चुका हूँ। फैंस भी नहीं है, वो कल्ट है वो। वो तो ब्रो, मैं जैसे पहले मुझे लगता था, क्या लगता था, मैं इस लाइन का हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। जो इस लाइन की नहीं भी है ना, तेरी क्या बात है, चक दे। चलो। नहीं मेरी जान, इट वाज हाँ। अमेजिंग टॉकिंग टू यू मेरी जान। मेरी बुन थकी बह बह के मेरे। मेरे है मैं ना। तो चड्डे च बैठा मैं। मैं आप आप ये क्या हो गया। मेरा रूममेट कह रहा भाई मैं ऐसे ही पड़ा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, आवाज कर रहा हूँ। चलो बाजी, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत जल्दी मिलेंगे, मैं बॉम्बे आऊंगा, जरूर आऊंगा, शायद नवंबर में आऊं मैं। मोस्ट फिर मुझे वेलकम। सीनियर निकलना है, तो अच्छा, इसीलिए एक दिन कोशिश करेंगे कि आके जैम करेंगे भले ही। डन है ब्रो, मजा और आएगा। गाना अपना डन है, फरवरी चेक्स। डन है। और आपके लिए मैं बढ़िया इधर दिल्ली के छोले भटूरे लाऊंगा। डन है मेरी जान, हो गया। और पक्का वो बादशाह मसाले से नहीं बने होंगे। डन चलो बाय बाजी, गुड नाइट। मेरी जान, डन।